एक शंकर नाम के भगत थे, बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक शालिग्राम भगवान की आराधना करते थे। गंडकी नदी के किनारे एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े धर्म से चलते थे। पर ब्राह्मणों का क्या, तप ही धन होता है। तो एक जमींदार ठाकुर थे, वो उनको रोज सीधा देते और अपने मंदिर की सेवा में भी उनको, और एक पाठशाला खुलवाई थी संस्कृत की, तो कुछ अर्थ भी देते थे और गुरु की तरह उनको मानते थे शंकर भगत को। वो बड़े धनी थे। उनको एक दिन मकान बनवाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तो सोने का कलश मिला। जमींदार जो धर्मात्मा पुरुष धर्म करते रहते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य धन उनके पास जाने लगता है, क्योंकि उससे जगत मंगल होता है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, ये स्वर्ण मिला हुआ है, उस समय करोड़ों की लागत का। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य का मंदिर बनवाइए, कुछ हिस्से से अपने परिवार की और उन्नति के लिए रख लीजिए, पर उसका 1/3 हिस्सा मंदिर में लगवाइए। कुछ दिनों बाद जो जमींदार थे वो पधार गए, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। केवल उनके भय से वो चुपचाप रहता था, दुष्टता उस समय भी करता था। अब तो पिता गए, तो उसे पता था स्वर्ण राशि का भी कि मंदिर बनाने के लिए ऐसा ऐसा। तो उसने पूरी नकली दस्तावेज तैयार किए, उसमें अपने पिता के दस्तखत कर दिए और उसमें लिख दिया कि मैं अपने बड़े बेटे को पूरे स्वर्ण का अधिकार देता हूं, वो जो चाहे सो कर सकता है, और दस्तखत अपने पिता के। जब बंटवारे का समय आया तो भाइयों ने बात रखी कि पिता ने कहा था उस स्वर्ण राशि को सूर्य मंदिर बनवाना है, और इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं, अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा, आप कागज देख लीजिए। और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा, नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, ऐसा ऐसा। दिखाओ कागज। कागज दिखा, वो कहा, ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ, तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो। उठ कर चले। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा, इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है। और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे ही दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, वो प्रणाम नमस्कार में हुआ। पंडित जी, इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या? एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने किए, अब मान जाओ। उनका धूर्त कहेगा, तू हमारे को धन से लुभाए मान? हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आवे तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के। प्रभु के सन्मुख होकर शरीर का सहारा, भोगों का सहारा, व्यक्ति का सहारा, धन का सहारा, शरीर के संबंधियों का सहारा, ये सब मिट जाता है। असली शरणागति जब उदय होगी, तुम्हें मिटाने के लिए प्रयास नहीं करना, स्वयं अरुचि हो जाएगी। अब आप में शरणागति का प्रभाव जागृत हो रहा है। क्या? निश्चिंतता। जब भक्त अपनी मान्यताओं को, अपनी मानी हुई समस्त संपत्ति को, वृत्तियों को प्रभु के हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया, लोक परलोक की कोई चिंता उसके हृदय में नहीं रह जाती। मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं कहां रहूंगा, बीमार होऊंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, ये चिंता शरणागत में बिल्कुल नहीं रहती। प्रभु के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आ जाती है कि अगर प्रभु के पसंद में मैं ना आता तो प्रभु ने मुझे मार्ग ही नहीं देते। जब मार्ग दे दिया शरणागति का, मतलब वो मुझे अपनाना चाहते हैं। अब अपनाना चाहते हैं तो पहले तो हम बहुत गंदे थे, अब तो उसके दाग रह गए हैं, तो गंदगी में स्वीकार किया है मुझे। उस समय कोई महात्मा थोड़ी था जिस समय शरणागत उन्होंने लिया है, ध्यान देने की बात है। उस समय तो बहुत ही गंदा विचार संसार ही था। जब उस जगह से मुझे चयन किया है तो अब तो उनके मार्ग में चलने से काफी धुलाई सफाई हो ही गई, थोड़े थोड़े दाग रह गए। ये भी वो उनके पास ऐसे है, कपड़े में दाग लग जाए ना तो साबुन से नहीं छूटता, वो कुछ एक और आता है, आला निराला कर देता है।
भगवान कृपा का आला डाल करके उसको ऐसे चमका देते कि कोई दागे नहीं रह जाता। फिर जगत बंदनी सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, ये उनके पास है, ये और किसी के पास नहीं। ऊपर का तो मिट जाएगा लेकिन दाग जो नहीं, उस दाग को वही है सबके कृपा सिंधु दाग मिटाने वाले, वही मिटा दे। चतुर्भुज दास जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि दीक्षा जो ले लेता नया जन्म हो जाता है। तो संयोग वशात एक सेठ के यहाँ चोरी करके वो चोर भागा था और संत समाज देख करके उसमें छुप गया कि यहाँ राज कर्मचारी पकड़ेंगे नहीं। ऐसा ही हुआ, वो देखे सत्संग हो रहा, वो चले गए। यहाँ कैसे चोर बैठेगा, इतनी शांति कहाँ क्यों बैठ करके कथा, और कान में वो शब्द पड़ गए। कथा संपन्न हुई, चतुर्भुज दास जी के पास गए और कहा महाराज भी आपने कहा कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पक्की बात है? सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आगे पाप ना करे तो हमें दीक्षा दोगे? हम चोर हैं, बहुत पाप किया, हिंसा किया, व्यभिचार किया, चोरी किए। हाँ दे। तो कल के लिए नहीं ऐसे लोगों को टाला जाता। ये लोग विशेष कृपा पात्र होते हैं। अभी बुद्धि बदली, कौ सुबह बदल जाए। तुरंत उन्होंने अपनी तरफ से कंठी लेकर उनके गले, जग मंगल के लिए संत का स्वरूप होता है। उसने निश्चय किया कि अब इस जन्म में मैं पाप नहीं करूंगा। गुरु कृपा हो गई, मेरा नया जन्म हो गया। और शाम का समय अपना मुंडन करा के, तिलक लगा करके, बांध के, दीक्षा लेके दूसरे दिन टहल ही रहा था कि वही सेठ दे, अरे पहचान गए, ये तेरे बाल मुड़ाने से और कंठी तिलक बांधने से तू बच नहीं जाएगा। तुरंत उसको बंदी बनाया और राजा के सामने पेश किया। ये वैष्णव वेश धारण किए, ये वैष्णव नहीं, कल हमारी चोरी की थी। दृढ़ निष्ठा देखिए, स्वीकृति का सारा खेल है। उसने कहा महाराज इस जन्म में हमने चोरी नहीं की। बोले जन्म की क्या महाराज, हम कसम खा कहते हैं कल इसने हमारे यहाँ चोरी की। और जब दोनों सत्य पर अड़े तो उस समय, पुराने समय में सत्य की परीक्षा के लिए लीला की जाती थी कि हाथ में कोमल पीपल की एक पत्ते ऐसे रखे और कच्चे धागे से ऐसे लपेटा जाता था और उसके ऊपर जलता हुआ लोहे का लाल लाल फार रखा जाता। ना सूत झुलसेगा और ना वो पत्ता सिकुड़ेगा, और 7 कदम चल के उसे छोड़ दो। अगर वो झुलस गया या जल गए तो तुम छूटे हो। वो प्रयोग किया गया, उसके हाथ में रखा गया और कहता गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा के बाद नया जन्म होता है। इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चला, फेंक दे, खत्म, कुछ नहीं झुलसा। राजा ने कहा फांसी दे दो इसको, ऐसे वैष्णव पर झूठा आरोप करता है। अब तो कोई, तो उन्होंने राजा से कहा फांसी न दो, ये भी ठीक कह रहा है। बोले आप कैसे ठीक मान सकते हैं, आपने अभी तो प्रमाण दिया। बोले नहीं, वो इस जन्म की बात है ना, कल तक हमारा दूसरा जन्म होता, हम कल तक चोर ही थे। हाँ, आज हम गुरुजी से दीक्षा ली तो अब हमारा नया जन्म। मिलाओ अपने को चतुर्भुज दास जी का भी शिष्य। आप देखो स्वीकृति, अभी तक हम पापी नीच अधम सब थे, पर आज से हम भगवान के शरणागत हैं। अब हमारी जिम्मेवारी प्रभु के ऊपर है, हमारी जिम्मेवारी अब हमारे ऊपर नहीं है। हमारे कल्याण की, हमारी पवित्रता की, हमारी साधुता की, हमारे जीवन, सारी जिम्मेवारी मेरे प्रियालाल के ऊपर। बस निश्चिंत हो जाओ, हरि गुरु आश्रय ले। पर ये तभी होगी जब ऐसी स्वीकृति होगी कि नहीं, गुरु ने कहा है कि नया जन्म होता है, तो इस जन्म में हमने वो डर जाता अगर निष्ठा ना बनाया था कि मतलब कल तो चोरी की थी, पता नहीं गुरु जी के वाक्यों में दम है कि नहीं, जल जाता, पक्का जल। उसे पक्का विश्वास था कि ये परमार्थ विश्वास है। महादेव जी से उमा जी ने कहा अब गंगा स्नान, कितने पावन लोग, हजारों लोग गंगा, पानी में नहा रहे हैं, गंगा तो कोई एक आध नहा रहा है। आपकी बात तो हमारी समझ में नहीं आती है, हजारों डुबकी मारे जय गंगा जय गंगा, आप कह रहे हो कि पानी में नहा रहे हो। आपको बताते हैं गंगा स्नान ऐसे साइड में फिसलन का सा रूप करके और गड्ढे में गिर गए, वयोवृद्ध का रूप रख के, और माता भगवती अपने रूप का शमन करके साधारण नारी की तरह। और जो गंगा नहा के निकल, भैया हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारी सामर्थ्य नहीं उठा, थोड़ा आप हाथ लगा दोगे। तो कोई कोई तो क्या बुढ़ा, चले गए। कोई कोई लोटा जहां रखता तो बोले सुनो भैया, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर तुम पापी हुई और छुआ तो भस्म हो जाओगे। बोले ओम करते आज जरे कौन इस चक्कर में पड़े, चल दिए। प्रायः कोई एक भगवत स्मरण करते हुए आ रहे थे तो उठाने के लिए उनका, भैया सुनो हमारे पति निष्पाप हैं, यदि कोई भी पाप आपके अंदर है आप छुए तो भस्म हो जाएंगे। तो उनका, माता जी अभी संशय क्या, गंगा नहा के आ रहा हूं। गंगा स्नान से जीव तत्काल निष्पाप हो जाता है, तो अभी संशय है क्या?
और उठाया महादेव जी को बाहर और उनको भगवान ने भी दर्शन दिया। गंगा किसने स्नान किया? हजारों में एक ने, नहीं सब पानी में डुबकी लगे। ये गंगा स्नान क्या हुआ? विश्वास, मैं गंगा स्नान करके आ, अरे मैंने गुरु दीक्षा ले ली है, हमारा जीवन कोई साधारण थोड़ी है, हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो प्रियालाल के। ये ठसक बोले कैसे प्रियालाल के हो सकते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता, हमारे तो ये, हमारे तो वो। तो जब तुम्हें घसीटा गया था प्रियालाल ने, जब आपको चयन किया, वृंदावन बुलाया, तब आप बहुत अच्छे महात्मा थे क्या? आप वो सोचो, हम लोग कीचड़ में ही सने हुए थे, तब उन्होंने कृपा की। अब तो कई बार स्नान करवा के थोड़ा तो निखार आ ही रहा है, तो अब काहे को चिंता करते हुए अपनी, जब इतना धो दिया है तो फिर और वो आला वाला डाल के धो देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किए हूं, मुझे किसी धन आदि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हद करने हैं, वो आपको मनाने के लिए, वो ना बनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है उन हम भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर जा। चला गया। और उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और एक करौली चाकू खोस करके गया और कहा अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोले हमने तो पहले ही हाथ धो रखे हैं जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रख। उसने चाकू ली, छाती पे पेट पे वार किया चाकू से, वो बस भगवान का स्मरण करते ही गिर पड़े, वो तो भागा। जीव ही गिरे स्वेग जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो, देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जी विराजमान है, राम जी विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास राज दरबार लगा हुआ। भगवान ने कहा आओ आओ, हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया, और ऐसे भगवान देवी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। जब ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आंख खोली उनको, जैसे सो की जगह, ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, कहा भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो? तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको चेतना आई, उसका खून उगलना बंद। वे भैया क्या हो गया? तो बोले क्षमा करो, जे ही आपको मार के हटा तो पता नहीं कौन था, हमें परिचय नहीं, पर वो इतना बलवान था कि उसके एक थप्पड़ पर हम उस समय से खून ही डाल रहे हैं और हमें होश ही नहीं। अगर आप हमें गोद में न बैठालते, दुलार न करते, तो मुझे होश ही नहीं होता। कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब सभा के बीच में कह देते ऐसा ऐसा। और आज से जीवन भर आपकी हमसे का हम जान गए कि भगवान की भक्ति में कितनी कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, तेरे भाव ठीक नहीं है, तेरी वृत्तियां ठीक नहीं है। अरे जो स्वीकार करे वो कह रहे भैया तुम्हें दुनिया से क्या मतलब है? समझो, हमें इनकी शरण में होना है ना, हमें दुनिया से मतलब नहीं। दुनिया हमको काना कहे, कुरूप कहे, लेकिन मालिक मुझे पसंद करते तो दुनिया से हमें क्या मतलब है? मैं किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरे मालिक मुझे पसंद करते हैं, तो हमें दूसरों को पसंद करवाना है क्या? इसी को दंभ कहते हैं। मालिक की पसंदीदा बात पर तुम्हारे को ध्यान नहीं है, दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये सब नगर नारी के स्वांग है। स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन बतार के। अपने प्रीतम को प्रसन्न करना है क्या? तू मेरा शरणागत है, तेरा भाव ठीक नहीं, तेरी वृत्ति ठीक नहीं, तेरे आचरण शुद्ध नहीं, तो भी तुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि तू मेरा है, मैं चिंता करूंगा।